वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ डिपॉजिटरी। बेटा मैंने कल 2 वीडियो डाल दी थी एक ही साथ, ताकि वो एक चैप्टर कवर अप हो जाए। तो अब मैं आज फिफ्थ चैप्टर करा दूँगी, ताकि हर पर डे एक चैप्टर हो जाए। डिपॉजिटरी क्या है? सिंस द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन प्रोसेस इन 1991 जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वो एक्सपेंड हो चुके, मैनीफोल्ड हो चुके। बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम है जो सेटलमेंट करे गए हैं फिजिकल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से, जिसका रिक्वायरमेंट पड़ता है हमारी कैपिटल ग्रोथ के लिए और हमारी मार्केट के लिए भी। तो हमारी डिफरेंट मैकेनिज्म है इनसफिशिएंट है, जो हमारी रिस्क डिलीवरीज को, डीले इन ट्रांसफ़र को रिमूव करते हैं, राइज अप करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। इन ऑर्डिनेट डीले इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सेस पेपर वर्क, रिटर्न ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एज बैड डिलीवरीज ऑन अकाउंट फॉर सिग्नेचर्स एंड मिसमैच सिग्नेचर्स, डीले इन रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, कई बार अलॉटमेंट और डिले हो जाती है रिफंड लेने में। जो रिसिप्ट है वो कॉर्पोरेट बेनिफिट की, लाइक बोनस शेयर्स की, राइट शेयर्स की, उनमें डिले हो जाती है। जो पेमेंट है स्टैम्प ड्यूटी की, उनमें भी हो जाती है। और कई बार हमें ओल्ड लोट सिक्योरिटी में प्रॉब्लम सेल करने में आती हैं, क्योंकि वो सोल्ड भी कर देते हैं और परचेस करने में मिनिमम ट्रेडेबल लोट पे, क्योंकि वो अदरवाइज होती है। ठीक है, इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कैपिटल मार्केट एट पार पर देने लग गई है, जो फिजिकल डिले होने लग गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। मेन मुद्दे पे आते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? डिपॉजिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो सिक्योरिटीज टेक प्लेस, उनकी ट्रांजैक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक बुक में एंटर करते हैं, और विदाउट उनकी कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, ना ही सिक्योरिटीज़ की होती है, ना ही मूवमेंट होती है, ना ही पेमेंट्स की होती है। तो हमारा जो पेपर वर्क है वो एलिमिनेट हो चुका है। जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो हमारी कंप्यूटर, मतलब जो भी हमारा सेटलमेंट रिड्यूस हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो इस सिस्टम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्क्रिप्ट, कन्वर्जेशन ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट टू इकोनॉमिक फॉर्म। बेसिकली मैं आपको इतना बता देती हूँ, इतना सारा लंबा मेरे से नहीं चौड़ा पड़ा जाएगा, तो मैं इतना बता देती हूँ। डिपॉजिटरी क्या है कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारा फाइनेंस है, जो भी हमारे शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, जो भी इनकी ट्रांजैक्शन होती है, वो हम अब इलेक्ट्रॉनिकली एंटर करने लगे, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने लगे हैं। जो भी हमारा पेपर वर्क था वो रिड्यूस हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो हमारी सेटलमेंट है, जो हमारे रिस्क है, वो अब कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो फीचर्स क्या है? जो हमारे होल्डर है एग्जिस्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज़ है, उनके पास चॉइस है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं फिजिकल सिक्योरिटीज़ को भी, और साथ ही साथ अपनी सिक्योरिटी को डीपी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट सिस्टम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली जो भी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड होंगी वो हमारी इसी फॉर्मेट के अंडर होंगी जो हमारा अभी चल रहा है। तो वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको डीमैट फॉर्म में भी। ठीक है, जो हमारी न्यू सिक्योरिटी है वो ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो चाहे फिजिकल डिलीवरी को ऑप्ट करें या हमारे डिपॉजिटरी मोड को करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो कहेंगे हमारा डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे इन्वेस्टर्स की ऑप्टिंग है डिपॉजिटरी मोड की, उनका कॉन्टिन्यूली इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। जो उनके डिविडेंड राइट इशू है वो वोटिंग राइट्स में है, और जो नॉन कैश है उनका बेनिफिट क्या है? जो उनके एलोकेशन ऑफ बॉन्ड शेयर्स है वो डायरेक्टली क्रेडिटेड हो जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में। जो उनका शेयर्स है, जो उनकी सेल्स का प्रोसीजर है, वो डायरेक्टली क्रेडिटेड होगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, डीमैट अकाउंट में। जो हमारे शेयर्स होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहते हैं, उनका कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर या डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं होती है। जो इन्वेस्टर्स को हम अलाउ करते हैं एग्जिस्टिंग डिपॉजिट सिस्टम को, तो उनके पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाते हैं, और वो लिस्टेड हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के डीमैट फॉर्म में ओनली में। जो हमारे इन्वेस्टर उनको ज्वाइन करते हैं, तो उनके पास वो रजिस्टर 1 और मोर में करा सकते हैं। जो उनके एजेंट्स और डिपॉजिट है वो उनको हम सच एज बैंक इंस्टीट्यूशन में करा सकते हैं। जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ तक करा सकता है। सेफगार्ड रहेंगे, रेगुलेशन मैनिपुलेशन नहीं होगी, ना ही रिकॉर्ड्स की, ना ही ट्रांजैक्शंस की। सेफगार्ड है, प्रोडक्शन एंड अनऑथोराइज्ड डाटा सिस्टम है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, कम्युनिकेशन है, फैसिलिटीज़ है प्रोटेक्शन के लिए, और जो डिस्ट्रक्शन होती है अरेंजमेंट की, उसका बैकअप भी है हमारे पास रिकॉर्ड्स का और डाटा का। जो ऑर्गेनाइज है वो सारी सिक्योरिटीज शेयर होल्डर्स की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर सिक्योरिटीज़ की होल्डर्स की, फैसिलिटीज़ की, ओनरशिप की, वो सारी सेफगार्ड उन्होंने रखी हुई है।
कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जो उनके डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टर्स को दी जाती है, बेनिफिशियल है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करी जाती है। इट्स जस्ट लाइक अ बैंक जो इन्वेस्टर डिपॉजिट कराता है और विड्रॉ कराता है अपनी सिक्योरिटीज को, कस्टम की तरह उनकी सिक्योरिटीज को एक्ट करा जाता है। जो डिपॉजिटरी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो हमारे डिपॉजिटर है वो दो काउंट में कर सकते हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी डिस्पोजिट लिमिटेड और एक सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड। जो हमारा डीपी है मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो एक एजेंट है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू अपनी सर्विसेज को इंजॉय कर सकते हैं। जो हमारे डीपेंड अमाउंट है वो डीपी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक अप्रूव्ड, आरबीआई, इतने सारे इनके अंडर काम है, बल्कि रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर भी। सारे फंक्शन ओपनिंग डीमैट अकाउंट, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल होल्डिंग, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है हैंड करने के लिए। बेनिफिशियल ऑनर, ऑनर के लिए बेनिफिशियल जो इन्वेस्टर है, जो रियल ऑनर है वो लॉन्च कर सकता है अपनी सिक्योरिटीज को। और जो रिकॉर्डेड है डिपॉजिट उसके पास राइट्स और लाइबिलिटीज हैं उस अकाउंट से शेड्यूल से अटैच होने की। इशूअर कौन होगा, जो इशू कंपनी करेगी सिक्योरिटीज को, जो मेंटेन करेगा रजिस्टर फॉर जिसमें डिपॉजिटर के नाम होंगे और वो उनके लिए बेनिफिशियल सिक्योरिटी मानी जाएगी। नाउ नीड एंड बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले इन्वेस्टर्स को क्या है, स्पीडी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, बहुत स्पीड से सिक्योरिटीज की ट्रांसफरशिप होगी, क्योंकि जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वो उसके अंदर सेंड करा जाएगा, सिक्योरिटीज परचेज करी जाएंगी और फिजिकली नहीं, वो सीधा डायरेक्टली उनके होएगी। और जो भी 4th मंथ लगते हैं उनका रिस्क फ्री मतलब उनका जो रिस्क ऑफ लॉस है वो ट्रांसमिट हो जाएगा ड्यू टू डिले ऑफ ट्रांसफर सिक्योरिटी इन फिजिकल मोड, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। जो हमारी बैड डिलीवरी थी उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, फेक जो स्टॉल हो जाती थी, मिसमैच हो जाती थी, जो फिजिकली नहीं पहुंच पाती थी, लेट हो जाती थी, जो भी वो सब कुछ एलिमिनेट हो जाएंगी ड्यू टू अवर डिपॉजिटरी सिस्टम। डेली रिकलेक्शन जो अकाउंट प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर, जो हमारे डेली मिसहैप होती थी तो जो डिपॉजिट पार्टी है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड टू एंड तक, और उनके साथ कोई भी फ्रेश ट्रेडिंग चलेगी नेक्स्ट डे से। जो शेयर ट्रांसफर कांट बी रिफ्यूज, जो भी शेयर ट्रांसफ़र है वो रिफ्यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी डिले नहीं होगी ट्रांसफ़र, क्योंकि जब ना ही कोई मिसमैच होगा और ना ही कोई एक्सेसिव पेपर वर्क होगा तो 1 मिनट का काम है जो हो जाएगी। अब कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं हो, क्योंकि फिजिकल ट्रांसफ़र तो बंद हो चुके, तो स्टैम्प ड्यूटी पेबल नहीं है, तो जो नो स्टैम्प ड्यूटी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। इजी टू होल्ड डीमेटल सिक्योरिटी, जो हमारी डीमेटलाइजेशन होल्ड है उसको इजी टू होल्ड कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइडेंटिकल और इंटरचेंज है और यूनिक करेक्टरिस्टिक है, तो उनका हम जो रिकॉर्ड कीपिंग थी सिक्योरिटीज़ को वो रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं। पीरियोडिक कंसल्टेशन स्टेटमेंट, जो हमारी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रेगुलर इंटरवल्स पर चलती है पोर्टफोलियो, ताकि उसे कीपली वो ईजिली ट्रैक कर सकते हैं और उसके अपडेट रह सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लेटेस्ट स्टेटस पे, और एक इन्वेस्टर के लिए बेस्ट मॉनिटरिंग पार्ट है अपने पोर्टफोलियो का। लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे सेटलमेंट है वो जल्दी होती है, वर्किंग डेज है हमारे, और हमारी लिक्विडिटी भी इंप्रूव्ड हो जाती है। हमारी एलिमिनेशन हो जाता है प्रॉब्लम का रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस इन्वेस्टर्स का, जो हमारे इन्वेस्टर है अंडरगोइंग एंटर राइटर प्रोसीजर्स है, रजिस्ट्रार है, उन सब का ऑटोमेटिकली डाटाबेस चेंज हो जाता है इन्वेस्टर्स का। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसमिशन, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लो डेथ इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन मोर कन्वीनियंट एंड ट्रांसमिशन फॉर्मेलिटीज़, जो हमारे अकाउंट्स हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है। अदर बेनिफिट्स ये सारे हैं, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, फास्टर सेटलमेंट हो जाती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ईजिंग लैंडिंग है हमारे बैंक के एंगेज सिक्योरिटीज़ का, कोई भी अदर प्रॉब्लम नहीं होती, ऑप्टिमम जो हमारी सारी क्रेडिट सिक्योरिटीज़ हैं वो हमारे अकाउंट्स के अंडर है। कंपनीज को क्या कहें, एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है उनका इन्वेस्टर्स का, ठीक है। इजी एंड क्विक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारे बेनिफिट्स का, हमारे डिविडेंड का, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, उन्हें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने काम के प्रति, और जो भी उनका कॉपरेशन चलता है या फिर इन्वेस्टर्स का चलता है वो ईजिली और क्विक कॉपरेशन के थ्रू हो जाता है। नो रिस्क ऑफ फेक्स शेयर सर्टिफिकेट, जो भी हमारे रिस्क होते थे वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है ही जो कॉमन लेंडिंग में आती थी, बट वो क्रिटिसाइज हो चुकी है। इंटरमीडिएट्स को क्या क्या है, जो मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड होते थे वो कम हो जाएंगे, जो फ्रॉड साइन थे होल्डिंग थी फ्रॉड से वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अब, और हमारा पेपर वर्क तो रिड्यूस हो ही चुका है। डिफरेंस बिटवीन डीमेट एंड फिजिकल शेयर्स क्या है,
सबसे पहले फॉर्म, जो फिजिकल शेयर है वो प्रिंटेड फॉर्म में था, बट जो डीमेट अकाउंट है वो डीमेट है वो इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्ट है। डिस्टिंग, जो फिजिकल नंबर था उनके पास एक सर्टिफिकेट नंबर होता था, एक शेयर नंबर होता था, नेम एड्रेस होता था, उसके ऊपर मेंशन होता था, बट जो हमारे ये हैं इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरचेंजेबल, जो हमारे डीमेट अकाउंट है उनकी जो कैटेगरी है वो इंटरचेंजेबल है, बट जो हमारे डिस्टिंक्ट नंबर है वो कभी नहीं चेंज होता है। जो फिजिकल शेयर है उनकी कैटेगरी नॉन फिजिकल की जो रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो में होगा वही होगा, तो फिजिकल शेयर आर नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक है। सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो हमारे होल्डिंग शेयर है डीमेट के, वो उनको सर्विसेज की नीड पड़ती है दोनों को, और जो शेयर है वो अपने डीमेट अकाउंट को होल्ड करके नहीं रख सकते खुद से, तो जो उनका डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो वो उसके थ्रू कर लेते हैं। पर जो हमारे होल्डर हैं, शेयर होल्डर के होल्डर्स, फिजिकल शेयर्स के जो होल्डर हैं उन पे शेयर बना के रखते हैं, और साथ ही साथ वो उनमें रिक्वायरमेंट फिजिकल शेयर में डिपॉजिटरी और डीपी की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम रिक्वायर्ड इन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जो हमारे फिजिकल शेयर हैं उनमें टाइम लगता है उनको शेयर करने में, क्योंकि वो फिजिकल सेंडिंग होती है शेयर्स की टू द कंपनी रजिस्ट्रार, जो नेम होता है, एड्रेस इंक्लूड होता है, शेयर होल्डर का बैक फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, वो सब उसमें एंटर्ड किया जाता है और वो सीधा अपने बार को दिया जाता है। जो फिजिकल ट्रांसफर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसमें बट जो डीमेट अकाउंट उसमें लेस टाइम लगता है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। डीमेट अकाउंट के टू इजी ट्रांसफर और ट्रांसफर ही कर सकते हैं। सेफ्टी, डीमेट अकाउंट आर सेफ क्योंकि वो कस्टमर डिपॉजिट है, बट फिजिकल शेयर स्टोल करे जा सकते हैं, लॉस हो सकता है, सर्टिफिकेट में कोई फ्रॉड साइन हो सकता है, फ्रॉड करा जा सकता है, तो मतलब जो फिजिकल शेयर है वो सेफ नहीं है। टाइम इन रिसिप्ट ऑफ कॉपरेटिंग बेनिफिट, जो हमारे डीमेट्स अकाउंट है, कॉपरेटिव हैं, शेयर्स हैं, उनमें लेस टाइम लगता है मूवमेंट में, बट जो हमारे शेयर होल्डर है वो इजीली कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, जो फिजिकल शेयर उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है जब हम परचेज करते हैं, पर डीमेट अकाउंट में कोई ऐसी काइंड नहीं है। मिनिमल ट्रेडेबल लॉट, जो हमारे फिजिकल शेयर है उसमें जो ट्रेडिंग है मार्केट की वो मिनिमम नंबर के ऊपर करती है और फिक्स्ड कंपनी करती है, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल भी दिया, बट जो डीमेट अकाउंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नाउ बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट की क्या क्या है। पैराग्राफ है, जो इंडिविजुअल है उनके पास एक ही डीमेट अकाउंट होता है और एक ही अकाउंट होता है जो 2 लाख से निकल सकता है, और वो डीमेट अकाउंट को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिक सर्विसेज में भी, और उनका एम है कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को देना, और जो ये सेटअप हुआ था इंडिया में उसका 1 अक्टूबर 2012 में हुआ था। जो 50 लाख है नो एनुअल मेंटेनेंस, 2 लाख तक कर सकते हैं, 100 सुपीरियर से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो रीड आउट कर लेना, ठीक है, जो भी है ये। डिपॉजिटरी प्रोसेस क्या है, रजिस्टर विद डिपॉजिटरी, जो उनका अकाउंट से होता है, एक डीमेट अकाउंट होता है, सारी सिक्योरिटीज़ एग्जिस्टिंग होती है, आप न्यू सिक्योरिटीज़ को भी इशू कर सकते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में शो लेंगे, रीमेट्रलाइजेशन है, और जो ट्रांजैक्शन है स्टेटमेंट है वो डीमेट अकाउंट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। पेपरलेस और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग, आपको अभी मैंने बताया कि सारा कुछ काम खत्म हो चुका है क्योंकि अब सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होने लगे, तो अब इसे अपनी बेसिक नॉलेज के लिए रीड आउट कर लेना। नाउ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या है, देखिए फंक्शंस देख लीजिए सीधा, एक सेकेंड ब्लर होगा आई थिंक, हाँ, जो एनएलसी है वो फर्स्ट और लास्ट डिपॉजिटरी 1996 अगस्त में हुआ था, और 1990 पास्ट में हुआ था एनसीटी, तो ये इन्वेस्टर इशूअर ब्रोकर्स को हेल्प करता है कैपिटल मार्केट में। इनका एम है सेफ्टी और साउंडनेस देना अपनी कैपिटल मार्केट को, उनकी डेवलपमेंट के सेटलमेंट्स एफिशिएंसी मिनिमाइज करना, उनका रिड्यूस कॉस्ट। जो इसका सिस्टम है, ओनरशिप है, ट्रांसफर है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक बुक में एंटर्स करी जाती है। सबसे पहले सरेंडर एंड विड्रॉवल ऑफ द सिक्योरिटीज, जो डिपॉजिटरी की फॉर्म में होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका अकाउंट डीमेट क्रेडिटेड हो जाए, जिसको हम डीमेटलाइजेशन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज बोलते हैं। इन्वेस्टर पूछते हैं कि भाई आप कैसे रिकन्वर्ट करते हो हमारे अकाउंट को, तो उनका एक प्रोसेस होता है जिसको हम रीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं, डीमेट अमाउंट डेबिटेड और फिजिकल को हम ओवर कर देते हैं। फास्टर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो हम परचेज करते हैं सेल ट्रांजेक्शन वो सेकंड वर्किंग डे पे ट्रेड डे हो जाता है, जो परचेज होती है डीमेट की वो क्रेडिटेड और उस अकाउंट में डीमेट अकाउंट में वो डेबिटेड हो जाता है, जिस वजह से हमारी जल्दी बायर और सेलर की रिस्पेक्टिवली जल्दी लिंक बन जाता है। मेंटेन इन्वेस्टर होल्डिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, जो हमारे सेटलमेंट होती है सिक्योरिटी की वो ट्रेडर और स्टॉक एक्सचेंज हो जाती है, हमारी सिक्योरिटीज का ट्रांसफर हो जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। हमें डीमेटलाइजेशन सिक्योरिटीज प्लेज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, काफ़ी सारे कॉर्पोरेटेड बेनिफिट है लाइक बोनस, शेयर राइट, शेयर डिविडेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हमारे पीरियोडिकली हमें अकाउंट को प्रोवाइड करते हैं स्टेटमेंट की सारी इन्वेस्टर्स को पता लगे, जो हमारी लैंडिंग एंड बोरिंग की फैसिलिटिंग है वो भी हमारे सिक्योरिटीज डीमेट अकाउंट में दे देता है। नाउ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया क्या है,
फंक्शंस देखिए इसके, डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, फास्टर सेटलमेंट है हमारी ट्रेड ट्रांजैक्शन की, हमारे सारे इन्वेस्टर को होल्ड करते रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, सारी डीमेटलाइजेशन अकाउंट की प्लीड हो जाती हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिक्योरिटीज़ हैं वो इन्वेस्ट को एलोकेट करती है पब्लिक इशू ऑफ की सिक्योरिटीज़ पे, जो हमारा डायरेक्ट क्रेडिट है लाइक कॉर्पोरेट राइट वो सेम उसमें था, और स्टॉक लैंडिंग और बोरिंग भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिटरी खत्म हो चुका है। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो 4 मार्क्स में आ सकता है, तो आप अपना एक बेसिक नॉलेज के लिए इसे रीड आउट कर लें और अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लें, बट 15 के लिए आप इसे प्रिपेयर ना करें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपको ये CDLC या NDLC पूछ सकते हैं, तो बस इसलिए मैंने आपको क्लियर अप करा दिया है। ठीक है, सो अपना कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। 1 to 5 चैप्टर आपके क्लियर अप हो चुके हैं, 1 to 5, और हम होपफुली हम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका सिलेबस कवर अप कर लेंगे, होपफुली, लेट्स सी। सो वीडियो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।